और अब इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, आपको इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू करा दें। दिल्ली में कल कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हुई। दिल्ली में कल कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हुई है। कई बड़े चेहरे बैठक में शामिल रहे। सोनिया गांधी ने बैठक की अध्यक्षता की। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हुई। सोनिया गांधी ने बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। कांग्रेस ने मॉनसून सत्र को लेकर रणनीति तय की, इसके साथ ही अन्य मुद्दों को लेकर भी चर्चा की है। मॉनसून सत्र में सरकार को कई मुद्दों पर विपक्ष घेरने का काम करेगा। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेता शामिल हुए। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हुई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अपराजिता, कल ये बैठक हुई है, क्या कुछ फैसले लिए गए बैठक में? बिल्कुल, देखिएगा, फैसलों की हम बात करते हैं तो जिस तरीके से अनुमान लगाया जा रहा था कि पहलगाम आतंकी हमले को लेकर इस बैठक में चर्चा हो सकती है, रणनीति बना सकती है, तो उसी तरीके से पहलगाम हमले को लेकर सरकार से सवाल पूछती हुई कांग्रेस नजर आ सकती है। इसके साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी चर्चा किया जाएगा कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर में क्या कुछ चीजें रही थी, किस तरीके से कितने हमारा नुकसान हुआ था, कितना हमने पड़ोसी मुल्क का नुकसान किया था। इन तमाम सवालों को कांग्रेस पूछती हुई नजर आएगी। इसके अलावा जो उस दौरान जो आतंकी नहीं पकड़े गए हैं उस पर भी सवाल किया जाएगा, क्योंकि अगर बात की जो ऑपरेशन सिंदूर की तो लगातार कोशिश किया गया था कि आतंकियों को ढूंढा जाए, मगर अभी तक किसी भी प्रकार के अपडेट नहीं दिए गए हैं सरकार के द्वारा। इस पर सवाल करती हुई कांग्रेस नजर आएगी। और इस पूरे घटनाक्रम में आखिर जिम्मेदार कौन है, क्योंकि कांग्रेस के द्वारा लगातार ये कहा भी जा रहा था, जब ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब स्ट्रैटेजीज बनाई जा रही थी, सर्वदलीय बैठक हुई थी, तो हालांकि उस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम नेताओं के द्वारा जरूर ये चीजें कही जा रही थी कि ये समय नहीं है आरोप लगाने का, मगर ये सवाल तो जरूर बनता है कि आखिर जिम्मेदार कौन है। और इन तमाम घटनाक्रम जब समाप्त हो जाएंगे जिसके बाद जरूर पूछा जाएगा कि आखिर जिम्मेदार कौन है, इसकी जिम्मेदारी ले। इसके अलावा अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर में जो हस्तक्षेप किया गया है, दावा किया गया है, हालांकि कल भी जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दावा किया गया है कि ट्रेड के माध्यम से न्यूक्लियर वॉर को रोका गया है, तो लगातार जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये दावा किया जा रहा है, तो इसका स्पष्टीकरण आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं देते हैं कि क्या सच में किसी तीसरे देश ने हमारे जो दो देशों के बीच के युद्ध को रोका है, या क्या इसके पीछे की वजह है। इन बातों को स्पष्ट करे और साथ ही बताए कि आखिर इसके पीछे यानी पहलगाम आतंकी हमला जो हुआ है तो किसकी वजह से हुआ, आखिर कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये भी सवाल पूछा जाएगा। इसके अलावा बिहार में वोटर लिस्ट संशोधन भी, यानी बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, जिससे पहले वोटर लिस्ट संशोधन किया जा रहा है, इन चीजों को लेकर भी सवाल किया जाएगा। हालांकि कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा चुकी है कांग्रेस, अब पार्लियामेंट में भी इस मसले को उठाया जाएगा। इसके अलावा चुनावी धांधली जो लगातार हमने देखा है, जब भी कोई चुनाव होता है तो सवाल उठाए जाते हैं कांग्रेस के द्वारा। हालांकि इलेक्शन कमीशन को बी टीम कहा जाता है, तमाम बातें कही जाती है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के नेता के द्वारा जिस तरीके से कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन को अपने ऑफिस को बीजेपी दफ्तर में शिफ्ट कर देना चाहिए, तमाम बातें कही जाती है, तो उन मसलों को भी उठाया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं पर हो रहे अपराध भी चर्चा में रहने वाले। उड़ीसा में जिस प्रकार से एक महिला ने आत्मदाह कर ली, उस पर जिस तरीके से राहुल गांधी के द्वारा सवाल उठाए गए थे, तो तमाम मसले उठते हुए नजर आएंगे। इस बैठक में सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कल की बैठक रही, काफी सार्थक रही। और इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, राज्यसभा में उप नेता प्रमोद तिवारी और पार्टी के महासचिव जयराम रमेश भी शामिल रहे। हालांकि इसके अलावा कई और नेता ने शामिल होना था, मगर व्यस्तता के कारण शामिल नहीं हो पाए। जी अपराजिता, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करेंगे। कांग्रेस ने मॉनसून सत्र की रणनीति तय कर ली है। और चलिए अब अगली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, आपको अगली बड़ी खबर से रूबरू करा दें। मॉनसून सत्र से पहले इंडी गठबंधन की बैठक होगी। दिल्ली में 19 या 20 जुलाई को बैठक हो सकती है। संसद में साझा रणनीति बनाने पर मंथन होगा।
मॉनसून सत्र से पहले इंडी की बड़ी बैठक हो सकती है। दिल्ली में 19 या 20 जुलाई को यह बैठक हो सकती है। संसद में साझा रणनीति बनाने पर मंथन होगा और मॉनसून सत्र से पहले ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है। 19 या 20 जुलाई को बैठक हो सकती है। संसद में साझा रणनीति बनाने पर मंथन होगा। मॉनसून सत्र से पहले ही ये बैठक हो सकती है। अपराजिता हमारे साथ लगातार बनी हुई है तमाम जानकारी के साथ। अपराजिता, मॉनसून सत्र से पहले इस बैठक की बात की जा रही है, क्या कुछ अपडेट है बैठक को लेकर? बिल्कुल, देखिए, पार्टी नेतृत्व अब इंडिया, यानी जिस तरीके से कांग्रेस की कल अहम बैठक हुई है, कांग्रेस की जो सीपीपी की कल बैठक हुई थी जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों को चर्चा किया गया है, स्ट्रैटेजीज, रणनीति बनाई गई है मॉनसून सत्र के लिए। ठीक उसी तरीके से मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले, यानी जो सर्वदलीय बैठक है 19 तारीख को 21 जुलाई से मॉनसून सत्र शुरू होने वाले हैं, उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने ये सोचा है कि एक इंडिया ब्लॉक के साथ भी एक बैठक की जाएगी, यानी अन्य सहयोगी दलों से भी संपर्क किया जाएगा और संभव है कि 19 या 20 जुलाई को इंडिया गठबंधन नेताओं की बैठक हो सकती है। इस बैठक में क्या कुछ चीजें रहेगी तो संभावनाएं तलाशी जाएगी और साथ ही जो स्ट्रैटेजीज कांग्रेस के द्वारा बनाई गई है उन सभी को साझा किया जाएगा, उन सभी एजेंडाज को साझा किए जाएंगे और एक अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके अलावा, यानी कांग्रेस ने जो डिसीजन लिए हैं, जो स्ट्रैटेजीज बनाई है, इसके अलावा इंडिया ब्लॉक के तहत जो भी पार्टी आती है, जो भी पार्टी आएंगे, वो भी अपनी बातें रखते हुए नजर आएंगे, अपने एजेंडाज रखते हुए नजर आएंगे, उन सभी को शामिल किया जाएगा, जिसके बाद एक मजबूत विपक्ष की तरह, इंडिया ब्लॉक की तरह सभी नेता पार्लियामेंट में सत्ता पार्टी को घेरती हुई नजर आ सकती है। जी बिल्कुल अपराजिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली में 19 या 20 जुलाई को यह बैठक हो सकती है। संसद में साझा रणनीति बनाने पर मंथन होगा। मॉनसून सत्र से पहले ही ये बड़ी बैठक हो सकती है।